हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, मैंने कहा था मैं इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स दिखाऊंगी आपको कि उसको अपन कितने भागों में किस तरीके से बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरीके से नोट्स बनाया और कौन सी बुक है। सर की वीडियो भी मैंने देखे थे और मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे और मैंने इसको पढ़ा भी थोड़ा अच्छे तरीके से है। देखो, मैंने परिचय का कुछ भी नहीं लिखा है। ये जो परिचय है इसका मैंने कुछ भी नहीं लिखा, स्थिति विस्तार इसका कुछ नहीं लिखा है। मैंने डायरेक्ट लिखा है भू आकृतिक प्रदेश, जैसे 6 भागों में बटे हैं, मैं इनके 6 के नाम लिखे हैं। अगर पूछ ले कि 6 में से कौन सा नहीं है तो आराम से अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कि सर ने बताया कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो पहले आप एक बार बुक देख लो। ये देखो, बुक में इस तरीके से मटेरियल दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, सब तरीके से इस तरीके से दिया हुआ है। मैंने इसको सर का वीडियो देख के अच्छे से समझा, उसके बाद अपने तरीके से मैंने इसको लिखा है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन इसको अलग अलग भाग में बांट के किया है मैंने। जितना किया है मैं उतना बता देती हूँ आपको। एक बार पहले आप ये देख लो, ये है इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट। इस तरीके से सर के बुक में दिए, कुलदीप यादव सर की बुक है। तो इस तरीके से मैंने सर का वीडियो देखा और अच्छे से समझा। ये मेरा बाकी है, अभी मैंने यहीं तक किया है, लेकिन आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ एक बार। इस तरीके से सर की बुक दी हुई है। अब एक बार देखो, बहुत अच्छे से आपने देख लिया होगा। ये मेरा आगे का करना बाकी है, मैंने किया नहीं है, लेकिन आप एक बार देख सकते हो क्योंकि मैंने पहले सर की वीडियो ढंग से सुनती हूँ, उसके बाद इसको समझती हूँ कि किस तरीके से ये दिया हुआ है। ज़्यादा इजी रहता है इस तरीके से समझने में। जैसे मैंने पिछली बार जैसे टारगेट दिया था तो उसमें जलवायु था, तो मैंने जलवायु को पढ़ा था, तो मैंने उसका देखो इस तरीके से निशान भी लगाया था किस तरीके से। अब देखो, जो मैंने भौतिक प्रदेश पढ़ा ना, उसको मैंने अपने डायग्राम में किस तरीके से किया वो बता देती हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से सर ने बताया ना कि क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, उसी हिसाब से मैंने किया है। जैसे 6 के 6 पार्ट मैंने लिख दिए, उसके बाद मैंने ये लिखा कि इसकी मतलब पहले एक एक करके अपन टॉपिक लेंगे। जैसे अगर आप भौतिक भू आकृतिक प्रदेश पढ़ते हो तो उसमें से पहला ले लो कि उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय ले लो आप। उसके बाद नेक्स्ट डे उत्तरी विशाल मैदान ले लो, प्रायद्वीपीय पठार ले लो, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस तरीके से आप एक एक करके लो, ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और अच्छे से ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ अभी एक ही टॉपिक किया है, हिमालय वाला। तो इस तरीके से किया है, जैसे कि देखो ये हिमालय, इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहले इसकी उत्पत्ति बता दी, फिर इसको 2 भागों में बांटा है, फिर इसमें से ट्रांस हिमालय इसको अलग से लिखा है। इसमें 4 श्रेणियाँ, उसको मैंने अलग से लिखा है। चार श्रेणियों के अंदर भी कौन कौन से, देखो काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। फिर इसमें देखो दर्रे कौन से, काराकोरम श्रेणी होगी, इसमें काराकोरम दर्रा, अधील दर्रा कौन सा कहाँ पे है, किस तरीके से, इसमें कौन कौन से ग्लेशियर है, किस तरीके से मैंने इसको अच्छे तरीके से लिखा है। ये देखो, जैसे कि लद्दाख खरदुगला दर्रा है, कहाँ पे है, क्योंकि सर यही कहते हैं कि एक तो दर्रा कहाँ पे है और किन को जोड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर उसकी कोई विशेषता हो तो वो पूछी जाती है। तो मैंने इस तरीके से अपना नोट्स तैयार किए हैं। हिमालय है तो देखो, हिमालय का मतलब मैंने डायग्राम, भारत का नक्शा इस तरीके से बना के नहीं किया है। इस तरीके से पता है पेपर ज़्यादा भर जाता है और थोड़ा अच्छा सा नहीं दिखता है, तो समझ में नहीं आता है। मैंने सीधी सी लाइन खींच के बता दी कि हमको पता है कि हिमालय का बता रहा है तो बात तो यही है ऊपर वाली, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें सीक्वेंस क्या है। अभी देखो आपको बता देती हूँ, लंबाई चौड़ी इसमें अपन आराम से समझ सकते हैं, जैसे कि सर की बुक में भी ये इसी तरीके से दिया हुआ है, देख लो। लेकिन इसमें मैंने सारी चीज़ें इसमें लिख दी इस तरीके से शॉर्ट में कि किधर ऊंचाई बढ़ रही है, किधर घट रही है, किधर क्या है, वो सब लिख दिया। उसके बाद देखो, हिमालय इसके 2 भागों में बांट रखा है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय या लघु हिमालय, इसको 3 भागों में बांटा है, शिवालिक हिमालय। पहले ये इसके 2 भाग, इसमें से पहला है, पहले के 3 भाग, ये 3 भाग है शिवालिक श्रेणी तक। अब शिवालिक में ये 3 हो गए शिवालिक तक। उसके बाद है महान हिमालय, तो महान हिमालय लिखा, इसके बाद इसकी उत्पत्ति लिखी। उसके बाद देखो ये कौन सी चोटियां हैं, इस तरीके से मैंने इस सीक्वेंस पूछा गया तो मैंने सीक्वेंस इस तरीके से लिखा है। ये सीक्वेंस पूछा गया है, जैसे इनका सीक्वेंस पूछा गया है। सर ने जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई है मैंने इस तरीके से बनाया। क्यों, अगर देखो भारत का नक्शा बनाती है तो इस तरीके से सारा एक साथ नहीं आता, सीक्वेंस नहीं बनता, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से बनाया। ये आप मेरी पूरी कॉपी देख लो,
इस तरीके से। भले ही एक पेपर में एक ही चीज़ बनी है, लेकिन मैंने इसको अच्छे तरीके से बनाया, क्योंकि अब ये पूछ ले कि बुर्ज दर्रा कहाँ है, दर्रा कहाँ है, तो लद्दाख में किसको जोड़ता है, भारत और मध्य एशिया को। फिर लद्दाख पूछ ले, जोजिला दर्रा, श्रीलंका, लेहमान, मतलब इस तरीके से मैंने किया। सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण का सीक्वेंस पूछ ले, ये वाला सीक्वेंस पूछ ले, या इसी तरीके से चोटियों का सीक्वेंस पूछ ले, तो मैं ये आराम से कर पाऊँगी। इसलिए मैंने इस तरीके से किया। आप भी अगर एक एक करके करोगे ना तो आराम से कर पाओगे। ये देखो कौन कौन सी इसमें ग्लेशियर है, फिर लघु हिमालय है, तो लघु हिमालय में भी यही चीज़ की मैंने इसी तरीके से। तो सारी चीज़ें कंटिन्यू आ जाएगी। ये लघु हिमालय के बाद पीर पंजाल लास्ट वाली श्रेणी यही है, इस तरीके से। और जैसे कि इसका सीक्वेंस पूछा गया है तो कौन सी भारत में नहीं है, तो महाभारत, ये नेपाल में है महाभारत श्रेणी, महाभारत रेंज, बस कौन सी भारत में है, किसको क्या जोड़ते हैं, दर्रे वगैरह, वो इस तरीके से कवर करो। अब आगे का बाकी है, करूँगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। लेकिन देखो, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हो और आपके कोई कोर्स लिया हुआ है तो आप वहाँ से एक एक वीडियो करके करो। अगर बुक से भी कर रहे हो तो एक एक चीज़ करो, ताकि उसको अच्छे तरीके से करो। मैंने नोट्स आपको दिखा दिए, देखो मैं इस तरीके से तैयार कर रही हूँ, एक बार फिर दिखा रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं आती उसको मुझे अच्छे तरीके से समझना होगा। और जो चीज़ मुझे आती है, जैसे कि अगर मुझे परिचय याद था तो मैंने परिचय को मतलब यहाँ पे लिखा ही नहीं है, बस एक मैप में सब खत्म कर दिया था। और मैप भी आपको मैं दिखा दूँगी, ठीक है। बस मैंने आपको नोट्स दिखा दिए, सिर्फ इतना ही बनाया था, वो दिखा दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राम।